कठोपनिषद का प्रतिदिन श्रवण करने से, यम नचिकेतोपाख्यान के प्रतिदिन श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दर्द एवं सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और यथेच्छ कामनाओं की प्राप्ति होती है। प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का पाठ करेंगे। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके कोहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चक्षुर्नाचिकेतः। यह सेतुः ऋज्यानानहमक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितिर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि। यहां से बहुत ही शानदार उपदेश हैं। रथ रूपक के विषय में वर्णित है, ध्यान से श्रवण करें। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और मन प्रग्रह अर्थात लगाम है। निहयानाहुः विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तीत्याहुर्मनीषिणः। इंद्रिय है अर्थात घोड़े हैं, उस रथ के इंद्रिय घोड़े हैं, और विषयास्तेषु गोचरान् उसके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के विषय गोचर अर्थात मार्ग हैं, गोचर भूमि है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्तीत्याहुर्मनीषिणः। मनीषीगण, जो मनीषीगण होते हैं वे आत्मा के अनुकूल मन एवं इंद्रियों को करके संसार में जीवन यापन करते हैं। मनीषीगण मन एवं इंद्रियों को आत्मा के अनुकूल करके संसार में जीवन यापन करते हैं। यश्च विज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टास्व इव सारथिः। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वस्यानि सरस्व इव सारथिः। यस्तु अविज्ञवान् भवन्ति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदम् आप्नोति संसारं चाधिगच्छति। जिसका मन अव्यवस्थित रहता है वह अज्ञानी व्यक्ति सदा अपवित्र रहता है। यही कारण है कि वह उस परम पद को कभी नहीं प्राप्त करता, अपितु बार बार इसी 84 के चक्कर में पड़ सारी संसार की यातनाएं झेलता रहता है। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः सतु तत्पदम् आप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सुः अध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। तद्विष्णोः परमं पदम् यह है, ध्यान से सुने। इंद्रियेभ्यो परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः। इंद्रियों से सूक्ष्म उसका विषय होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इंद्रियों के विषय से भी श्रेष्ठ या सूक्ष्म मन होता है। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा होता है जो कि महान है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। उस महान आत्मा से श्रेष्ठ अव्यक्त है अर्थात भगवान की अव्यक्त माया। उसके बाद उससे भी श्रेष्ठ पुरुष है, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वही काष्ठा है, वही परम गति है।
एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। वह परमात्मा सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में छिपे हुए हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यदि दिखाई देते भी हैं तो सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उन्हें आत्मज्ञान भी होता है। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः तच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तज्जच्छेदांत आत्मनि। बहुत ही अच्छा श्लोक, बहुत ही अच्छा मंत्र है। यदि आप जीवन में निराश है तो इस मंत्र को पढ़िए। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यदि आप निराशा में हैं तो उठिए, जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। सत्पुरुषों के पास जाकर के आत्मज्ञान का मार्ग को अपनाइए। और वह आत्मज्ञान का मार्ग इतना सरल नहीं है कि कोई व्यक्ति पहुंच जाए उस पे। वह मार्ग कठिन होता है, उस पे चलना आसान नहीं है। छुरी की तीक्ष्ण नोक पे चलने के समान ही वह आत्मज्ञान का मार्ग है। आपको निराश नहीं होना है। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अर्शम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्य अनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मोक्षात् प्रमुच्यते। वह ईश्वर परम पुरुष अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, अव्यय है, अरश है, नित्य है और अगंधवत है, अनादि है, अनंत है। उसको जान करके जीवात्मा मृत्यु के मुख से छूट जाता है। वह परमपिता परमात्मा ध्रुव है, जो कि निश्चल है। उसको निचाय्य जान करके जीवात्मा मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमपिता परमात्मा को जानना, विवेक प्राप्ति करना, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। धन धान से परिपूरित तभी होंगे जब हम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे चलेंगे, जब हमारे अंदर संतुष्टि होगी। अतः संतुष्ट होकर जीवन यापन करें, तभी हम ऐश्वर्य संपन्न हो पाएंगे। नचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नचिकेतोपाख्यान जो व्यक्ति सुनता है और उसका वाचन करता है, वह व्यक्ति इस संसार में मेधावी होता है और ब्रह्मलोक में प्रशंसित होता है। कह यह इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्म संसदिः प्रयतः श्राद्ध काले वह तदानन्त्याय कल्पते तदः अनन्त्याय कल्पतः इति। करें, यथेच्छ कामनाओं की प्राप्ति करें।